सब्सक्राइब कीजिए आशीष टेक टॉक यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आशीष टेक टॉक यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गूगल फॉर्म्स के बारे में। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि गूगल फॉर्म्स क्या है, आप उसके जरिए अपने ऑनलाइन फॉर्म्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसे आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं गूगल फॉर्म्स है क्या। गूगल फॉर्म्स एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है गूगल की, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। ऑनलाइन इंक्वायरी फॉर्म्स या सर्वे फॉर्म्स या आप फीडबैक फॉर्म कह लीजिए, तो किसी भी तरीके का आप ऑनलाइन फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं जिसको आप भेज के अपने कस्टमर्स से या अपने एम्प्लॉयज से या किसी और से आप ऑनलाइन इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का मीडियम है गूगल फॉर्म्स, जिसमें हम ऑनलाइन फॉर्म क्रिएट करके उसे सेंड करके सामने वाले से इंफॉर्मेशन मंगा सकते हैं। तो वो गूगल फॉर्म है। सो बेसिकली इसका पर्पस ऑनलाइन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, या फिर लाइक सपोज जैसे आपका बिजनेस है या आप एक शॉप रन करते हैं और आपको अपने कस्टमर्स से, जो भी आपके लाइक रेस्टोरेंट पे या आपके स्टोर पे कोई भी कस्टमर विजिट कर रहा है और आप चाहते हैं कि आप उनसे फीडबैक कलेक्ट करना चाहते हैं कि उनको आपकी सर्विस कैसी लगी, उनका कोई सजेशन तो नहीं है आपकी सर्विस के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनकी ईमेल आईडी पे, अगर आप उनकी अपने कस्टमर्स की ईमेल आईडी ले रहे हैं जो भी आपके स्टोर पे या रेस्टोरेंट पे विजिट कर रहे हैं, तो आप उनको वो गूगल फॉर्म भेज सकते हैं उनके व्हाट्सएप पे और उनसे उनके फीडबैक ले सकते हैं, जिसमें वो अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर डाल के अपना फीडबैक डाल सकते हैं कि उनको आपकी सर्विस कैसी लगी। तो एक बेसिकली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का मीडियम है। तो इसमें मल्टी यूज है, आप किसी भी चीज के लिए आप इसे गूगल फॉर्म को यूज कर सकते हैं। बाकी इंक्वायरी फॉर्म्स की तरह ही है और बहुत इजी टू यूज है। तो आप चाहे इसे अपनी वेबसाइट पे यूज कर सकते हैं, अगर आपकी वेबसाइट है वेबसाइट पे आप यूज कर सकते हैं, ताकि आपके जो वेबसाइट के विजिटर है वो आपकी वेबसाइट पर आए, इंक्वायरी फॉर्म गूगल फॉर्म सबमिट करे और आपको इंक्वायरीज सबमिट कर पाए। ठीक है। या आप स्टोर रन करते हैं तो आप फीडबैक के लिए यूज कर सकते हैं, आप अपने कस्टमर्स को भेज सकते हैं ये फीडबैक कलेक्ट करने के लिए। काफ़ी स्टोर्स हैं आजकल, सुपरमार्ट हैं जो कि यूज़ करते हैं गूगल फॉर्म्स को, जो कि अपने कस्टमर्स को उनके व्हाट्सएप पे या उनके ईमेल पे गूगल फॉर्म्स भेज के उनका सर्वे करते हैं कि उनको उनकी सर्विस कैसे लगी। ठीक है। तो उसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ों के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक अपनी कंपनी में अगर आपका एक लाइक आप एक कंपनी रन करते हैं तो आप अपने एम्प्लॉयज से फीडबैक भी ले सकते हैं, एम्प्लॉयज का सर्वे कर सकते हैं, उसके लिए आप गूगल फॉर्म को यूज कर सकते हैं। तो एक मल्टी यूज है ये। तो ये बेसिकली गूगल फॉर्म का ऑब्जेक्टिव है। इसे मल्टीपर्पज के लिए आप किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं और ये इजीली आप व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, आप ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट है तो वेबसाइट पर लगा सकते हैं। तो उसके मल्टी यूज है। आप इसे कैसे भी बना सकते हैं, आप इसमें शॉर्ट आंसर पूछ सकते हैं, आप इसमें लाइक ड्रॉप डाउन टाइप क्वेश्चन भी क्रिएट कर सकते हैं, इसमें मल्टी चॉइस आएगी यूजर के सामने सिलेक्ट करने के लिए। तो आप ये भी कर सकते हैं, इसमें आप किसी भी तरीके से इस गूगल फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आप गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। और आप उसको कैसे यूज करेंगे और यूजर जो है उसको ऑनलाइन कैसे भरेगा, और अगर कोई भरता है तो वो आपको कैसे दिखेगा आपकी ईमेल पे या ऑनलाइन। तो वो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाता हूँ करके। तो चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाता हूं करके कि आप गूगल फॉर्म को कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम गूगल पे जाके गूगल फॉर्म सर्च करेंगे और इसके बाद हमें ये पहला ही ऑप्शन दिख जाएगा गूगल फॉर्म्स का। ठीक है। हमें ये ओपन करना है और आपको साइन इन करना है अपने जीमेल अकाउंट से। तो ये हम साइन इन कर लेते हैं। साइन इन जैसे ही आप करेंगे गूगल फॉर्म पे तो उसका जो मेन डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाता है, जिसमें ये कुछ आपको डिफॉल्ट टेम्पलेट्स दिखाता है जो गूगल फॉर्म ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है, टेम्पलेट्स, रेडीमेड टेम्पलेट्स। तो यहाँ पे गैलरी आपको टेम्पलेट्स की मिल जाती है काफ़ी बड़ी, जिसमें कुछ उन्होंने कुछ टेम्पलेट्स जो है रेडीमेड बना रखे हैं, जैसे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का बना दिया, आरएसवीपी का बनाया हुआ है, पार्टी इनवाइट का बनाया हुआ है, इवेंट है आपका कोई इवेंट रजिस्ट्रेशन का बनाया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से ही आपको दिख जाते हैं। जैसे मैं इवेंट रजिस्ट्रेशन का अगर खोलूं तो इसमें आपको जो उन्होंने डिजाइन कर रखा है वो आपको दिख जाएगा। जैसे इवेंट रजिस्ट्रेशन में आप देखिए ऊपर हेडर आ गया, नीचे इन्फॉर्मेशन आ गई, आप उसकी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हो।
नाम पूछ लिया, ईमेल आईडी पूछ लिया, ऑर्गेनाइजेशन पूछ लिया, डेज कौन से अटेंड करोगे और रिस्ट्रिक्शंस वगैरह पूछ ली। तो ये इनके बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट्स हैं, इनको भी आप यूज कर सकते हैं चाहे तो। इसमें आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में आपको चेंज करना हो, लाइक आपको ईमेल की जगह कुछ और लिखना हो, आप यहाँ पे इसको रीनेम कर सकते हैं। और लाइक जैसे हम यहाँ पे ये लिख देते हैं पूरा, व्हाट इज योर ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो आप इसको रीनेम भी कर सकते हो कुछ, और आपको अगर फील्ड ऐड करनी हो तो वो भी आप प्लस के साइन पे क्लिक करके क्रिएट कर सकते हो। तो मैं आपको नए सिरे से बताता हूँ कि आप नया फॉर्म कैसे बना सकते हैं। अगर हम थीम को ना यूज करें और नया यूज बनाएं तो आपको ब्लैंक पे क्लिक करना है, और ब्लैंक पे आपके सामने एक पूरा नया इंटरफेस खुल जाता है। अनटाइटल फॉर्म में आपने अपना फॉर्म का नाम देना है। जैसे हमारा वेबसाइट के लिए सपोज हम बनाते हैं वेबसाइट इंक्वायरी फॉर्म, तो वेबसाइट इंक्वायरी फॉर्म मैं इसका नाम दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ फॉर्म की, जो मैं डालना चाहता हूँ। ठीक है, ये मैंने बेसिक डिटेल्स दे दी, फॉर्म की डिस्क्रिप्शन दे दी। अब मेरा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। अब मैं क्वेश्चन में यहाँ पे टाइप सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे कैसा क्वेश्चन चाहिए। मुझे शॉर्ट आंसर वाला चाहिए, पैराग्राफ चाहिए, मल्टी चॉइस चाहिए, चेकबॉक्स चाहिए, ड्रॉप डाउन चाहिए, या फाइल अपलोड करने वाला चाहिए, या फिर ग्रिड क्वेश्चन चाहिए। तो मोस्टली जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस होते हैं वो शॉर्ट आंसर्स होते हैं, या फिर मल्टी चॉइस और ड्रॉप डाउन मेनूज होते हैं, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन, हमें वेबसाइट इंक्वायरी फॉर्म में जैसे क्या चाहिए होता है, सबसे पहले नेम चाहिए होता है। तो मैं नेम के लिए शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन लूंगा, क्योंकि नेम एक शॉर्ट आंसर में ही आएगा। तो यहाँ पे मैंने डाल देता हूँ योर फुल नेम, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाल दिया योर फुल नेम, ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन मुझे, और यहाँ पे रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड मतलब ये फील्ड मैंडेटरी, मतलब अगर कोई यूजर इस फॉर्म को भर रहा है तो उसके लिए इस फील्ड का, योर फुल नेम वाले क्वेश्चन का आंसर करना मैंडेटरी होगा, वो सिर्फ मतलब खाली नहीं छोड़ सकता। तो यहाँ पे हम मैंडेटरी कर देते हैं इसे। तो मैं रिक्वायर्ड पर टिक कर दिया, टॉगल बटन को आपने ऑन करना है। अब मुझे एक और क्वेश्चन ऐड करना है, तो मैं प्लस के साइन पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन ऐड करूंगा। यहाँ पे जैसे मुझे ईमेल एड्रेस पूछना है तो मैं ईमेल एड्रेस डालूंगा, और दोबारा से यही शॉर्ट आंसर में ही जाएगा, ये मैं शॉर्ट आंसर में ही ले लूंगा उसको, ठीक है। ईमेल एड्रेस भी डाल दिया, इसको भी हम मैंडेटरी कर देते हैं। अब मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ फोन नंबर का, तो यहाँ पे हमने फोन नंबर डाल दिया, ठीक है। तो ये है हमारा, गूगल ऐसे अपने आप डिटेक्ट कर लेता है कि किस टाइप का क्वेश्चन होगा, तो वो शॉर्ट आंसर अपने आप सेलेक्ट हो जाता है। तो ये फोन नंबर भी हो गया। अब यहाँ पे मैं डालता हूँ प्लीज व्हाट सर्विस आर यू लुकिंग फॉर। अगर हम मल्टी सर्विस ऑफर करते हैं तो मैं डाल देता हूँ व्हाट सर्विस आर यू लुकिंग फॉर, ठीक है। तो मैंने ये डाल दिया। अब इसमें व्हाट सर्विस आर यू लुकिंग फॉर है, मुझे मल्टी चॉइस चाहिए होगा ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि सर्विस हमारी मल्टीपल हो सकती है। आप इसमें देखिए गूगल ने अपने आप चेंज भी नहीं करा शॉर्ट आंसर, उन्होंने मल्टी चॉइस ही रखा हुआ, क्योंकि उसको पता है सर्विस जो है मल्टी हो सकती है। तो यहाँ पे मल्टी चॉइस मेरे पास आएगा। तो यहाँ पे मल्टी चॉइस मतलब मैं मल्टी चॉइस के ऑप्शन होंगे मेरे पास, ठीक है। तो इसमें मैं डाल देता हूँ वेबसाइट डिजाइनिंग, या फिर एक और डाल देता हूँ वेबसाइट डेवलपमेंट, एसईओ डाल देता हूँ, या फिर अदर डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैंने 4 ऑप्शन यहाँ पे दे दिए, और ये भी मैंने क्वेश्चन जो है मैंडेटरी कर दिया। और एक और क्वेश्चन में इसमें ऐड कर देता हूँ प्लस का साइन पे क्लिक करके, प्लीज मेंशन योर कमेंट्स, प्लीज, या फिर प्लीज एक्सप्लेन योर रिक्वायरमेंट, ताकि वो मोर डिटेल में एक्सप्लेन कर पाए यूजर, ठीक है। तो ये पैराग्राफ में आ गया, क्योंकि प्लीज एक्सप्लेन योर रिक्वायरमेंट हमेशा बड़ा ही होगा, तो अपने आप ही गूगल ने डिटेक्ट कर लिया है कि ये पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन होगा। तो ये मैंने 4 क्वेश्चन ऐड कर लिए, ठीक है। ये इंपोर्ट भी है। इंपोर्ट क्वेश्चन मतलब अगर आपके ऑलरेडी कहीं क्वेश्चन बने हुए हैं किसी फाइल में, तो आप वहां से भी इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन के लिए है। तो अगर हमने टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन अलग अलग ऐड करना है, लाइक हमें सेक्शन वाइज पेजेस बनाने हैं, तो हम बना सकते हैं, वरना इसमें कोई ऐसी खास जरूरत है नहीं। अब ये इमेज है, इमेज इसलिए है ताकि हम हेडर में अपनी इमेज लगा पाए, अगर आपको लगानी है तो, वरना ऐसी कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर मैं इस इमेज फील्ड पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास इमेज अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है, जो कि मैं गूगल से कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ इंक्वायरी,
इंक्वायरी सर्च कर लेता हूँ और मैं इंक्वायरी के नाम से मेरे पास काफ़ी सारे आ जाएंगे। जैसे यही आ गया, इंक्वायरी फॉर्म डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्वायरी फॉर्म में मेरे पास जो डिफ़ॉल्ट इमेजेस आएंगी उसी में से हमको इमेज यूज़ कर लेते हैं। तो ये वाली यूज़ कर लेते हैं सपोज, और मैं इसको इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने इंसर्ट कर दी, तो ये नीचे आ गई है। आप इसको ड्रैग करके ऊपर भी ले जा सकते हो। तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन होता है ड्रैग करने का। ठीक है, तो आप इसको इमेज को ड्रैग करके हम ऊपर वाले सेक्शन पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इमेज का हमें टाइटल देना पड़ेगा, तो हेडर इमेज डाल देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये अपन डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक, तो आप इमेजेस भी अपलोड कर सकते हो अगर आपको करनी हो। और ना इसके अलावा जो हमें ऑप्शंस इसमें मिल जाते हैं गूगल फॉर्म्स में, वो मिल जाता है वीडियो का भी। अगर आप अपने फॉर्म के बीच में कोई वीडियो अपलोड करना चाहते हैं सेम प्रोसेस में, जैसे इमेज हमने अपलोड करी है वैसे ही वीडियो भी अपलोड हो सकती है। तो यहाँ से आपको अपने फॉर्म का प्रीव्यू दिख जाएगा, ये जो आई का आइकन बना हुआ कि आपका फॉर्म कैसा दिखेगा ऑनलाइन। तो हमारा फॉर्म अभी कुछ ऐसा दिखेगा जैसा कि आप देख रहे हो। वेबसाइट इंक्वायरी फॉर्म जो हमारा टाइटल था वो आ रहा है, ईमेल एड्रेस, फुल नेम, नंबर, सर्विस लुकिंग फॉर और एक्सप्लेन योर रिक्वायरमेंट, ये सब लिखा हुआ हमारे पास आ रहा है पहले से। ठीक है, तो इसमें हम और भी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे अगर मैं सेटिंग्स में जाऊँगा तो मेरे यहाँ पे कुछ सेटिंग्स चेंज करने का ऑप्शन होता है। लाइक मैं यहाँ पे आप देखोगे जैसे फॉर्म डिफॉल्ट्स की कुछ सेटिंग है, लाइक तो ये कलेक्ट ईमेल एड्रेस है बाय डिफॉल्ट। तो ये फील्ड डू नॉट कलेक्ट भी आप रख सकते हैं, या फिर इसको आप वेरीफाइड कर सकते हो। तो ये ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है इनेबल करना। ठीक है, तो इसमें आप रिस्पॉन्सेज वगैरह की सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। तो इसके अलावा जो बेसिकली आपको यहाँ पे देखना है वो एक ये चीज़ देखनी है कि आप यहाँ पे थीम चेंज कर सकते हो अपने फॉर्म की। तो ये जो थीम का आपको आइकन मिल जाता है, यहाँ पे आप क्लिक करके अपने हेडर का जो फॉन्ट स्टाइल वगैरह है वो सब चेंज कर सकते हो, या फिर आप हेडर में इमेज अपलोड कर सकते हो। तो हेडर में अगर मैं यहाँ से इमेज अपलोड करूँगा तो जैसे मैं कोई भी डाल देता हूँ सपोज, मैं यहाँ से देख लेता हूँ। तो जैसे मैंने सपोज ये वाली इमेज में डालता हूँ। ठीक है, और ये मैं इंसर्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे हेडर में आ जाती है सबसे ऊपर इमेज, जैसा कि अभी हम देख रहे थे। ठीक है, तो ये ऑटो सेव आपका होता है। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो ये इमेज मुझे यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिखने लग गई है। ठीक, ये इस तरीके से आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म बना सकते हो। आप फील्ड्स ऐड कर सकते हो, आप क्वेश्चन और ऐड करना और भी ऐड कर सकते हो, और आप इसमें सेक्शन भी बना सकते हो। जैसे ही मैंने सेक्शन नहीं बनाया है, तो सेक्शन कैसे होता है बेसिकली, अब इसमें जब मैं ऐसे डालूंगा तो ये एक सेक्शन हो जाता है। इसमें कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाता है। कंटिन्यू का ऑप्शन के सेंस में लाइक जैसे मैं एक और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अदर रिक्वायरमेंट लाइक, तो मैं आपको दिखाने के लिए इसमें कर देता हूँ, और मैं इसमें क्वेश्चन ऐड करता हूँ एक पहला, एनी अदर रिक्वायरमेंट। ठीक है, और मैं इसको पैराग्राफ में ही रखता हूँ। तो ये होता क्या है बेसिकली, दिखता कैसा है ये, जैसे सेक्शन बनाने का क्या मतलब होता है, जैसे ये तो हमारा पहला पेज हो गया। इसके बाद हमारा ये जो आप देख रहे हो कि पेज ब्रेक हो जाता है दूसरे सेक्शन के लिए, नेक्स्ट आ रहा है, इसमें आप देखो ना नेक्स्ट आ गया, मतलब सबमिट नहीं आया, नेक्स्ट आ गया, मतलब फॉर्म इसके बाद भी है, अभी फॉर्म खत्म नहीं हुआ है। तो हमने अपना फॉर्म जो है दो सेक्शन में डिवाइड कर लिया। तो जब मैं इसको भरूंगा, आप यहाँ पे देखोगे तो मैं यहाँ पे अभी फ़ोन नंबर जो है डमी एंट्री कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे वेबसाइट डिज़ाइनिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। तो नेक्स्ट करने पे अपने पास जो हमने अगला सेक्शन बनाया था वो आ जाता है एनी अदर रिक्वायरमेंट का। तो बेसिकली अगर आपको मल्टी पेजेस का फॉर्म बनाना हो, जैसे हमारा पहला पेज वो था, उसके बाद नेक्स्ट करने पे दूसरा पेज आएगा, तो मल्टी पेजेस का हमने फॉर्म बनाना हो तो आप सेक्शंस को यूज कर सकते हो। लाइक हमने पहला सेक्शन बना दिया पर्सनल डिटेल का, दूसरा सेक्शन बना दिया लाइक अपने सर्विस डिटेल्स का, तीसरा बना दिया आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स उसमें मांग लिया, कुछ और डिटेल्स मांग ली। तो हम मल्टी पेजेस में भी डिवाइड कर सकते हो अपने फॉर्म को। ठीक है, तो ये बेसिकली इसलिए होता है। तो अब हम इसमें इन्फॉर्मेशन देखते हैं, आप इसे सेंड कैसे कर सकते हो, यूज कैसे कर सकते हो, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें आप जब यहाँ पे सेंड करोगे तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस में भी सेंड करने का ऑप्शन मिल जाता है। आपको किसी की ईमेल पे सेंड करना हो तो आप ईमेल पे सेंड कर सकते हो, वरना जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो होता है लिंक। सब लोग जो है शॉर्टन लिंक इसका बना देते हैं।
और इसको फिर यूज़ करके अपने कस्टमर्स को भेज देते हैं इसी लिंक को व्हाट्सएप पे। तो ये लिंक जब आप कॉपी करके अपने कस्टमर्स को भेजेंगे, तो मैं ये कैश मोड में खोल लेता हूँ इनकॉग्निटो में, और मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो मैं एज अ कस्टमर इस लिंक को जब ओपन करूंगा तो मेरे सामने फॉर्म कुछ ऐसा खुलेगा, और मैं जैसे आपको भर के दिखाता हूँ, इसमें मुझे साइन इन करने की जरूरत नहीं है इस फॉर्म को भरने के लिए अगर मैं कस्टमर। ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ ashish@testmail.com, और यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर डेटा में डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं सर्विस सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसमें आप एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, चॉइस मेरे से मल्टीपल है। अगर आपको मल्टीपल सेलेक्ट करवानी है तो उसके लिए आपको दूसरी फील्ड लेनी पड़ेगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं वो टेस्ट सबमिशन डाल दिया हमने, नेक्स्ट कर दिया उसको, और यहाँ पे मैंने नो कमेंट्स डाल दिया सपोज, और मैंने इसको फॉर्म को सबमिट कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही मैंने फॉर्म को सबमिट करा, ये सबमिट हो गया, योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। तो यहाँ पे जब मैं अपने फॉर्म की रिपोर्ट चेक करूंगा, जाके रिस्पॉन्सेज में आप देख रही हैं 1 आ जाएगा। तो मैं 1 जब देखूंगा तो मुझे समरी मिल जाएगी कि किसने फॉर्म भरा है। जैसे मैंने अभी भरा था आशीष, ये डिटेल्स मुझे सारी मिल गई। ठीक है, तो रिस्पॉन्सेज की डिटेल्स मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपने अपनी वेबसाइट पर लगाना है तो आखिरी में आपको एक कोड का ऑप्शन मिल जाता है सेटिंग्स में ही। यहाँ पे आप ये आई-फ्रेम कोड है, ये आप अपने डेवलपर को, जो भी आपकी वेबसाइट बना रहा है, आप उसको दे सकते हैं। तो ये कोड का यूज करके वो ये फॉर्म जो है आपकी वेबसाइट पे भी लगा देगा इजीली। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप मल्टी क्वेश्चंस कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास सर्विस सेक्शन में सिर्फ एक ही चीज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मैं कोई एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो अगर आपने मल्टी वाला करना हो तो यहाँ पे दूसरा कुछ ऑप्शन अपने पास होता है, मल्टी चॉइस के बाद होता है अपना चेकबॉक्स। चेकबॉक्स में आप मल्टीपल चीजें ले सकते हैं, तो आप चेकबॉक्स वाला क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि आप फॉर्म कैसे बना सकते हैं, उसे शेयर कैसे कर सकते हैं, रिस्पॉन्सेज को आप कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर आपने फाइंड करने हो फॉर्म, यहाँ पे आप फॉर्म का नाम दे दिया अपन ने, तो आपका फॉर्म जो है ये डैशबोर्ड पे ही आ जाएंगे जो आपने बनाए हुए हैं। तो आपको डैशबोर्ड पे ही, जैसे आप देख रहे हो, ये मुझे वेबसाइट इंक्वायरी का फॉर्म आपको दिख रहा है। तो जो भी आप फॉर्म बनाओगे वो यहीं पर ही आ जाएंगे, रिपोर्ट्स भी आपको यहीं पे ही दिख जाएंगे। तो मैंने सारा एंड टू एंड प्रोसेस आपको बताया कि आप कैसे फॉर्म बना सकते हैं, उसे कैसे शेयर कर सकते हैं, और रिस्पॉन्सेज जो आएंगे, जो सबमिशन आएंगे लोगों के, आप उसको कैसे देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करा। तो ये मैंने आपको आसान से स्टेप्स में बताया कि गूगल फॉर्म को आप कैसे ऑनलाइन क्रिएट कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, कैसे आप उसमें फील्ड्स ऐड कर सकते हैं, और फिर आप कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, या अपने कस्टमर्स को, या अपने फ्रेंड्स को, किसी को भी आप कैसे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल के थ्रू भी, और या व्हाट्सएप के थ्रू करना है, या आप वेबसाइट पे भी कैसे उसको लगा सकते हैं इजीली गूगल फॉर्म्स को। तो मैंने पूरा स्टेप्स कवर करने की कोशिश करी है। मैंने आपको रिपोर्ट भी दिखाई कि आप रिपोर्ट भी कैसे देख सकते हो जब यूजर ऑनलाइन गूगल फॉर्म सबमिट करेगा। तो ये मैंने एंड टू एंड आपका ट्यूटोरियल कवर करा गूगल फॉर्म्स के बारे में कि वो क्या है, कैसे यूज कर सकते हैं, और इसके क्या फायदे हैं इसको यूज करने के। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।